गुरुग्राम भारत का मिलेनियम सिटी, ऊंची इमारतें, लग्जरी लिविंग, पर क्या ये पूरी तस्वीर है? आज हम कुछ स्रोतों के आधार पर, जिसमें विशाल भार्गव का विश्लेषण भी शामिल है, गुरुग्राम के रियल एस्टेट बाजार की हकीकत को थोड़ा गहराई से समझेंगे। क्या ये तरक्की टिकाऊ है या सिर्फ एक हवा का बुलबुला? मकसद साफ है, कीमतों में इतना उछाल क्यों है और इसमें क्या जोखिम छिपे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कीमतें पिछले 20 सालों में 500 से 800% का उछाल। सोचिए 2010 में जो 2 BHK 30-40 लाख का था, आज कुछ इलाकों में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का है। क्या ये असली विकास है? देखिए, कहानी थोड़ी अलग है। विश्लेषण ये कहता है कि ये बढ़ोतरी काफी हद तक डेवलपर चालित है। मतलब कीमतें बढ़ जाती हैं, पर जमीनी स्तर पर वैसा सुधार, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता नहीं है अक्सर। और दिलचस्प बात यह है कि गुरुग्राम का विकास वो सरकारी मास्टर प्लान से नहीं हुआ, जैसे चंडीगढ़ या नवी मुंबई का हुआ। ये तो DLF जैसे प्राइवेट डेवलपर्स ने किसानों से जमीन खरीदी और शहर बसा दिया। अच्छा, तो शहर पहले बन गया और सुविधाएं वो बाद में आई। बिल्कुल। नतीजा यही हुआ कि सड़कें, सीवेज, पानी, ये सब बुनियादी जरूरतें शहर के बढ़ने की रफ्तार से आप कह सकते हैं काफी पीछे रह गई। फिर IT बूम आया जी। IBM, गूगल जैसी बड़ी कंपनियां आई, नौकरियां बढ़ी, तो जाहिर है मांग भी बढ़ी जी। लेकिन लगता है कि रियलिटर्स ने शायद जरूरत से ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली और लग्जरी प्रोजेक्ट्स की जैसे झड़ी लगा दी। यहीं पर एक सवाल उठता है, हमने नोएडा में भी तो देखा है प्रोजेक्ट्स रुकते हुए जी। वहाँ क्या हुआ था? हाँ, नोएडा में मामला थोड़ा अलग था। विश्लेषण इशारा करता है कि वहाँ एक तो सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई थी, फिर कुछ कानूनी पछड़े थे, और ऊपर से वो आम्रपाली, यूनिटेक जैसे बड़ा स्कैम्स हुए ना, उसे खरीदारों का भरोसा ही टूट गया। अच्छा, गुरुग्राम में एक और चलन दिखता है जिसे शायद बेंचमार्किंग कहते हैं जी। ये क्या होता है? हाँ, ये काफी दिलचस्प है। मान लीजिए एक बड़ा डेवलपर है, जैसे DLF या M3M, उसने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मान लीजिए 15,000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट पर। तो होता क्या है कि आसपास के जो दूसरे डेवलपर्स हैं वो भी फौरन अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं, भले ही उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो। तो एक महंगा लॉन्च वो पूरे सेक्टर की कीमतों को ऊपर खींच लेता है। ये ज्यादातर प्रचार पर आधारित होता है, असली वैल्यू पर नहीं। और खरीदारों को लुभाने के लिए भी तो कुछ खास तरकीबें अपनाई जाती होंगी। करे बिल्कुल। सेल्स गैलरी में वो चमकदार मॉडल फ्लैट्स देखिए, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, और फोमो। हाँ, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, चूक जाने का डर पैदा करना। बस 2 ही यूनिट बचे हैं, ऐसे दावे। विश्लेषण में तो ये भी जिक्र है कि कभी कभी भीड़ दिखाने के लिए नकली खरीदार भी बिठा दिए जाते हैं। सच में? ये तो बिल्कुल अलग ही लेवल है बिक्री बढ़ाने का। लेकिन अगर हम थोड़े बड़े आंकड़ों को देखें तो तस्वीर कैसी नजर आती है? आंकड़े देखिए थोड़े चिंताजनक है। पूरे NCR में 90,000 से ज्यादा यूनिट्स बिना बिके पड़े हैं। 90,000? हाँ, और कई नए लग्जरी प्रोजेक्ट्स में रेंटल यील्ड, मतलब किराए से सालाना कमाई, वो लागत का 1.5% भी नहीं है। ये बहुत कम है। फिर 60% से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में पोजीशन में देरी हो रही है, और इन्वेंट्री ओवरहैंग, मतलब सारे फ्लैट्स बिकने में कितना टाइम लगेगा, वो 36 महीने का है, जबकि एक ठीक ठाक बाजार में ये 12 से 18 महीने होना चाहिए। तो ये मुंबई जैसे बाजार से कैसे अलग है? क्योंकि मुंबई भी तो बहुत महंगा है। मुंबई की कहानी देखिए थोड़ी अलग है। वहाँ कीमतें ज्यादा होने के पीछे ठोस कारण है, जैसे पुराना विकास, शहर का इतिहास, और सबसे बड़ी बात जमीन की भारी कमी। जबकि गुरुग्राम का आधार विश्लेषण के हिसाब से अटकलों पर, मतलब स्पेकुलेशन पर ज्यादा टिका हुआ लगता है। खरीदारों को एक और जगह भी तो उलझाया जाता है, सुपर बिल्टअप एरिया बनाम कारपेट एरिया। ये क्या चक्कर है? सही कहा, ये बहुत आम है। आपको बताएंगे कि फ्लैट 2,000 स्क्वायर फीट का है, सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उसका असली रहने लायक एरिया, जिसे कारपेट एरिया कहते हैं, वो अक्सर सिर्फ 1350 या 1400 स्क्वायर फीट ही निकलता है। अच्छा, बाकी कहाँ आ गया? बाकी का बड़ा हिस्सा कॉमन एरिया में चला जाता है। सीढ़ियाँ, लॉबी, लिफ्ट की जगह, दीवारें, जिसका शुरू में ठीक से खुलासा नहीं करते कई बार। तो इस सब के पीछे क्या है? ये बुलबुला अगर है तो इसके पीछे ताकतें कौन सी हैं? विश्लेषण कई वजहें गिनवाता है। एक तो बाहर से आ रहा पैसा, मतलब विदेशी पूंजी। फिर बिल्डरों और स्थानीय अधिकारियों के बीच एक संभावित साठगांठ की बात भी है। कीमतों को कंट्रोल करने वाले नियमों की कमी, और हाँ, दलालों का बढ़ावा दिया हुआ फ्लिपिंग कल्चर, मतलब जल्दी खरीदो,
फटाफट मुनाफे पर बेचो। और इसके जोखिम खतरे क्या हैं? जोखिम तो साफ दिख रहे हैं। एक तो कीमतें, ये आम नौकरी पेशा लोगों की पहुंच से बिल्कुल बाहर होती जा रही हैं। दूसरा, अगर सट्टेबाज बाजार से निकल गए तो खाली पड़े घोस्ट टावर्स का खतरा है। और तीसरा, अगर कभी इकोनॉमी धीमी हुई, आर्थिक मंदी आई, तो लोन डिफॉल्ट्स, मतलब लोन न चुका पाने के मामले, वो बड़े पैमाने पर बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या निकलता है? गुरुग्राम का विकास वृंदावन तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो कीमतें आज है, विश्लेषण कहता है कि वो शायद लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। खरीदारों का थोड़ा भावनाओं से हटकर हिसाब किताब पर ज्यादा ध्यान देना होगा और वो फोमो वाली बात, उससे बचना होगा। हाँ, और स्रोतों में कुछ प्रैक्टिकल सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे हमेशा रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें, कारपेट एरिया साफ साफ पूछें, डेवलपर का पिछला रिकॉर्ड देखें, क्या प्रोजेक्ट टाइम पर दिए हैं, कोई कानूनी मामले तो नहीं है, इलाके में असली रेंटल यील्ड कितनी मिल रही है ये पता करें। और हाँ, सैंपल फ्लैट पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, वो अक्सर असलियत से बेहतर दिखाए जाते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या गुरुग्राम के बाजार में कीमतों का नीचे आना, मतलब एक करेक्शन होना, तय है? और अगर ऐसा होता है तो एक टिकाऊ और स्वस्थ रियल एस्टेट बाजार आखिर कैसा दिखना चाहिए, जो सिर्फ अटकलों पर नहीं बल्कि असली जरूरत और कीमत पर आधारित हो?